हिस्टोरियन हब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और यह भी जानेंगे कि इस धर्म को मानने वाले लोग अब कहाँ रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म से पूर्व बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। उक्त दोनों धर्मों के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत आदि देशों में रहते हैं। गुप्त काल में यह धर्म यूनान, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में फैल गया, किंतु ईसाई और इस्लाम के प्रभाव के चलते इस धर्म को मानने वाले लोग उक्त इलाकों में अब नहीं के बराबर ही है। बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीति कुल 4 बार हुई है, जो इस प्रकार है। प्रथम बौद्ध संगीति, इसका स्थान राजगृह में शब्दपर्णी, समय 483 ईसा पूर्व, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु यानी हयर्क वंश के काल। उद्देश्य, बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुप्त पिटक में संकलित किया गया है। द्वितीय बौद्ध संगीति, स्थान वैशाली, समय 383 ईसा पूर्व, अध्यक्ष साबकमीर या सर्वकामिनी, शासनकाल कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल। उद्देश्य, अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांधिक 2 भागों में बंट गए। तृतीय बौद्ध संगीति, स्थान पाटलिपुत्र, समय 255 ईसा पूर्व, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य, शासनकाल अशोक मौर्य वंश के काल में। उद्देश्य, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत, स्थान कश्मीर के कुंडल वन में, समय प्रथम शताब्दी, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क कुषाण वंश के काल में। उद्देश्य, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन। आइए जानते हैं भगवान बुद्ध का परिचय। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक कहा जाता है। भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत भी कहा जाता है। बुद्ध के पिता कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन थे और इनकी माता का नाम महारानी महामाया देवी था। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ। 528 ईसा पूर्व उन्होंने भारत के बोध गया में सत्य को जाना और 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में निर्वाण को उपलब्ध हुए। जब बुद्ध को सच्चे बोध की प्राप्ति हुई, उसी वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को वो काशी के पास मृगदाओं, वर्तमान में जिसे सारनाथ कहा जाता है, वहां पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया, जिसमें उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा। 4 आर्य सत्य अर्थात दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। अहिंसा पर जोर दिया। यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि की निंदा की। बौद्ध धर्म का संप्रदाय, भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्वाण के बाद द्वितीय बौद्ध संगीति में भिक्षुओं में मतभेद के चलते 2 भाग हो गए। पहले को हीनयान और दूसरे को महायान कहते हैं। महायान अर्थात बड़ी गाड़ी या नौका और हीनयान अर्थात छोटी गाड़ी या नौका। हीनयान को ही थेरवाद भी कहते हैं। बुद्ध के गुरु और शिष्य, बुद्ध के प्रमुख गुरु थे गुरु विश्वामित्र, अलारा, कलम, उद्दाका, रामपुत्र आदि, और प्रमुख शिष्य थे आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, उपाली आदि। बुद्ध के प्रमुख प्रचारक अंगुलीमाल, मिलिंद, यूनानी सम्राट अशोक, भेनस्यांग, फाशियान,
ईजिंग, हेचो आदि। बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म के मूल तत्व हैं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए जो त्रिपिटकों में संकलित हैं। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर ये 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, जहाँ विश्व भर के बौद्ध अनुयायी बौद्ध त्योहार पर इकट्ठा होते हैं। बौद्ध धर्म के त्योहार। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इसी दिन उन्होंने देह छोड़ दिया था अर्थात निर्वाण प्राप्त किया था। इसीलिए उक्त पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती और निर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन भी बौद्धों का प्रमुख त्योहार होता है। बौद्ध धर्म का इतिहास। 2 शब्दों में बौद्ध धर्म को व्यक्त किया जा सकता है, अभ्यास और जागृत। बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म है। कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाता है। सभी चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। कर्म से मुक्त होने का या ज्ञान प्राप्ति हेतु मध्यम मार्ग अपनाने हेतु व्यक्ति को 4 आर्य सत्य को समझते हुए अष्टांग मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तो ये था बौद्ध धर्म का संपूर्ण इतिहास कुछ मिनटों में। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इतिहास की ये जानकारियाँ मिल सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में इतिहास के कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।